चीज़ें हम खरीदे। देखिए ये जो डिब्बा था ना, ये टूट गया था। लाइट लगाने के बाद किचन का जो लुक है एकदम से चेंज हो गया। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की दीपावली शुभ और मंगलमय होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किचन की क्लीनिंग के कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, साथ ही साथ डेकोरेशन के भी कुछ टिप्स बताऊंगी। यहाँ आप देखिए मेरी जो किचन है ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को डीप क्लीन करने वाली हूँ। दोस्तों, किचन की डीप क्लीनिंग के लिए मैंने बाहर से कोई भी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है। जो भी घर में प्रोडक्ट थे, सिंपल जो सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, उन्हीं चीज़ों से मैंने जो किचन है उसकी डीप क्लीनिंग की है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो किचन की प्लेटफॉर्म पे सामान रखा है उन सभी को मैं हटा रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि किसी भी स्पेस को अगर आपको अच्छे से क्लीन करना है ना, तो पहले आप वहाँ पे रखे सामान को हटाइए। इस तरीके से सामान भी आपका साफ़ बना रहता है और आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करने के आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो कम लगते हैं। अगर आप चीज़ों को वहीं रखे रखे क्लीन करेंगे तो ये आपके काम के बर्डन को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब देखिए, जितने भी डेकोरेशन की मैंने चीज़ें हैंग की हुई हैं, इन सभी को मैं एक एक करके हटा रही हूँ। नेक्स्ट, ऊपर से जितने भी जाला वगैरह लगा है उसको क्लीन करने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने चुन्नी बांध ली है, ताकि मेरे हेयर्स वगैरह ख़राब ना हो, गंदे ना हो। और मैंने बस सिंपल झाड़ू ले ली है और झाड़ू से मैं अच्छे तरीके से सबको क्लीन कर रही हूँ। ऊपर जो ये टॉप कैबिनेट्स होती है ना, उनके ऊपर भी काफ़ी गंदगी रहती है, तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से झाड़ रही हूँ ताकि पूरा ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। देखिए, जो टॉप कैबिनेट्स होती है ना, उनके ऊपर काफ़ी गंदगी होती है। इसको पहले मैंने झाड़ू से क्लीन किया, उसके बाद मैंने कपड़े से ये डस्ट निकाली, तो देखिए कितनी सारी डस्ट यहाँ पे निकली है। कैबिनेट्स के ऊपर साफ़ करने के बाद देखिए ये जो चिमनी का जो पाइप है ना, ये इस तरीके से ना लटका हुआ था, तो देखने में ना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया, थोड़े से ना 1 या 2 नेल्स दीवार में लगा दिए और एक ना ऊन लिया और ऊन से ये तो जो पाइप था ना, इसको मैंने मतलब सीधा कर दिया। इस तरीके से ये सीधा हो गया तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट, चिमनी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल मैंने टैप वाटर ले लिया है। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विम लिक्विड जेल मैंने इसमें डाला है और इन सभी को एक अच्छे तरीके से मिला के एक सॉल्यूशन बना लिया है। इस सॉल्यूशन में मैं स्क्रब को डिप करूँगी और इसी से अब मैं चिमनी का जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है ना, क्योंकि चिमनी का ये वाला जो पोर्शन है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो अगर आपको इसको क्लीन बनाए रखना है ना, तो आपको हर वीक में इसकी जो ऊपर वाले पोर्शन और जो चिमनी की प्लेट्स वगैरह होती है ना, इन सभी को क्लीन कर लेना चाहिए। इस वीकली रूटीन से आपकी ये जो चीज़ें हैं ना हमेशा ही क्लीन बनी रहेंगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। अब ऊपर किचन में मेरी एक ही विंडो है, तो ये विंडो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। इस विंडो को भी मैंने इसी स्क्रबर वाले पानी से, स्क्रब से मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और उसके बाद एक कपड़े को गीला करके मैंने इसको पोंछ दिया, तो ये एकदम से क्लीन हो गई। देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर की सफाई करनी है। ये एक मेरा आपके लिए पॉइंट है कि जब भी आप किचन की सफाई कीजिए ना, या किसी भी जगह की सफाई कीजिए, आप सबसे पहले ऊपर की सफाई कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने चिमनी का पाइप वगैरह साफ़ किया, जो सीलिंग वगैरह है, छत है, वो सब साफ़ कर दी और चिमनी के ऊपर वाला पार्ट साफ़ कर दिया। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ऊपर की क्लीनिंग करनी है, ताकि जो भी गंदगी है वो ऊपर से एक बार में नीचे गिर जाए और जब आप नीचे की सफाई करें तो नीचे गंदगी ना हो। अब देखिए, जो टॉप कैबिनेट्स मैंने साफ़ किए थे, तो इनके ऊपर मैं अखबार लगा रही हूँ, क्योंकि अखबार लगाने से क्या होगा, अखबार तो आप जल्दी से चेंज कर सकते हैं और आपका ये जो पोर्शन है ना, ये क्लीन बना रहेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगली बार सफाई करने में।
देखिए ऊपर का जो पोर्शन है ना वो साफ़ हो चुका है। अब बस एक चीज़ बची है, वो है चिमनी की प्लेट्स। तो सबसे लास्ट में मैंने चिमनी की प्लेट्स इसलिए ली हैं क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये ऊपर का पूरा मैं क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं इन चिमनी की प्लेट्स को क्लीन करूँगी। देखिए चिमनी की प्लेट्स को क्लीन करने से पहले ये जितना भी चिमनी का ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं उसी स्क्रबर से क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, ये जो क्लीन करने का काम है ना, आप पहले प्लग ज़रूर निकाल दीजिएगा क्योंकि प्लग निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको याद ना रहे, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। उसके बाद इसका जो वायर है और ये जो लाइट्स वगैरह हैं, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। साथ ही जो स्विच बोर्ड है, इसको भी आप सूखे कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। मेरा स्विच बोर्ड ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि ये सब मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल गैस के पीछे वाली जगह होती है ये, तो रोज़ ही लगभग गंदी होती है, तो इसको मैं क्लीन करके रखती हूँ रोज़, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद ये जो टाइल्स हैं, इन पर भी मैंने एक गीला कपड़ा मार दिया है क्योंकि ज़्यादा ये भी गंदे नहीं थे। हाँ, ये वाली चीज़ जब मैं ऊपर से सफाई करी थी तो इस पर काफ़ी डस्ट वगैरह गिर गई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। ये मैंने 99wholesale.com से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है ये। और इसको आप किसी भी डेकोरेशन की चीज़ या कोई भी चीज़ अगर आप कहीं पे भी हैंग करना चाहते हैं टाइल्स वगैरह पे, तो आप अच्छे तरीके से हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हैंग किया है कुछ डेकोरेशन के पर्पज़ से। किचन के प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए फिर से मैंने उसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है। ये सॉल्यूशन जो है ना काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एक तो आपको बाहर से किसी भी क्लीनर को लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर के जितने भी क्लीनर्स होते हैं ना, सभी में केमिकल होता है। तो इससे अच्छा आप जब भी घर की सफाई करें ना, तो घर की नेचुरल चीज़ों से कीजिए। देखिए विम लिक्विड वगैरह ये सब तो सभी के घर में मिल ही जाता है। साथ ही साथ आप विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आप इनका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए ये जो गैस बर्नर होते हैं ना, इनके आसपास भी काफ़ी गंदगी जो होती है ना वो जमा होती जाती है। तो इन सभी चीज़ों को क्लीन करने के लिए मैंने ये मीशो से 3 का ब्रश सेट मंगाया था। इसमें जो वायर है ना वो मेटल के हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो नॉब लगी थी ना, उसको मैंने रिमूव किया। नॉब के पीछे आप देखिए कितनी गंदगी है, और जब मैं इसकी सफाई करी थी तो मेरा ये वाला जो चीज़ है ना, ये भी मेरी टूट गई। और चलिए कोई नहीं, वैसे भी गैस चूल्हा मेरा ये पुराना हो गया था, तो मुझे नया लेना ही है। तो आप जब भी दिवाली की क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग करें ना, तो इन सभी चीज़ों को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती है ना, साफ़ रहनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ ही हमारे हाथ इन सभी चीज़ों को टच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए गैस को मैंने अच्छे तरीके से पानी डाल के क्लीन कर दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से वाइपर लगा दूँगी। आपको किचन में ना एक छोटा वाला वाइपर ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग रखते हैं, जो लोग नहीं रखते हैं उन्हीं के लिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। बहुत सारे आप में से लोग एक्सपर्ट भी होंगे क्लीनिंग में, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो आप ये चीज़ इग्नोर कर सकते हैं। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी गृहस्थी स्टार्ट करी है, जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है, तो ये जो टिप्स है ना उन्हीं के लिए हैं। क्योंकि कभी कभी यही जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, हमें बहुत ही जानने की ज़रूरत होती है और इनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है। अब देखिए ये जो गैस बर्नर्स था ना, इनको क्लीन करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, पीताम्बरी लिया और पीताम्बरी से मैंने इनको क्लीन कर लिया। वही मेटल वाला मैंने वायर वाला ब्रश ले लिया, और देखिए जो बर्नर थे ना मेरे अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं। और काफ़ी पुरानी गैस है मेरी, ये 10-12 साल इसको हो चुके हैं, तब भी बर्नर्स मैंने क्लीन कर लिए। अब देखिए गैस चूल्हा वगैरह सब क्लीन हो गया है। अब आते हैं सिंक वाले एरिया पे। तो सिंक वाले एरिया में इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र मैंने हैंग किया हुआ था, इसको भी मैंने पानी से अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। इसके अंदर मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट को रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा अच्छा ग्रीनरी ऐड हो सके और मेरी किचन थोड़ी और ब्यूटीफुल लगे। अब देखिए चिमनी की ये जो प्लेट्स थी ना, इनको क्लीन करने के लिए एक बाल्टी में मैंने लिया है गर्म पानी, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है सर्फ, और सर्फ डाल के मैं इन प्लेट्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के लिए एक टूथब्रश ले लिया पुराना, और इसी टूथब्रश से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अब देखिए एक ये फोम का टुकड़ा था ना, ये नीचे ना मेरी पार्किंग में पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने ले लिया और इससे मैंने काफ़ी हद तक पूरी की पूरी चिमनी की प्लेट को क्लीन कर लिया। क्योंकि मैंने इस तरीके से ना छोटे छोटे पीस इसमें से तोड़ लिए, और उसके बाद क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं प्लेट्स की, तो चिकनाहट हो जाती है, मतलब ब्रश भी गंदा हो जाता है। मतलब जिस भी चीज़ से हम सफाई करते हैं ना, पूरी चिकनी चिकनी
चिकनी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला जो फोम का पीस था ना ये ले लिया और सारी गंदगी निकाल के मैं इसमें लगाती गई। उसके बाद छोटे छोटे से पीसेस को कट करके मैंने ये जो चिमनी के पेड़ से ना इनको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। काफ़ी मेरा जो मेहनत था ना वो बच गया और ये जो प्लेट्स थी ना अच्छे तरीके से चमक गई। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, कहीं पे भी गंदगी नहीं बची है इनमें। उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से मैंने इन प्लेट्स को धो दिया, बिल्कुल क्लीन हो गई हैं प्लेट्स। दोनों प्लेट्स को मैंने इसी तरीके से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने इनको सूखने के लिए छोड़ दिया था और जब ये अच्छे तरीके से मेरी ड्राई हो गई तो इन प्लेट्स को मैंने वापस से चिमनी में लगा दिया और मेरी चिमनी ऊपर से और बाहर से अच्छे तरीके से सब जगह से क्लीन हो गई है। तो दोस्तों आप ही बताइए, हो गई है चिमनी एकदम स्पार्कलिंग क्लीन? चलिए एक बार इसको ऑन करके भी देख लेते हैं कि कैसी ये लग रही है अब साफ़ होने के बाद। तो देखिए एकदम ब्रांड न्यू टाइप की जो चिमनी है ना वो लग रही है। पहले ये कितनी गंदी थी आपने खुद ही देखा था। अब देखिए ये जो टॉप कैबिनेट्स हमने साफ़ की थी उसके अंदर का जो सारा सामान है मैंने निकाला है और ये जो सामान था ना इनको मैंने अच्छे तरीके से पहले से ही क्लीन करके रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो सभी चीज़ों को मैंने इस कैबिनेट को साफ़ करने के बाद दोबारा से अरेंज करके लगा दिया है और इस तरीके से नीचे वाले कैबिनेट को भी मैंने साफ़ करके और सामान को लगा दिया। ऐसे ही डोर्स वगैरह को भी मैंने लगा दिया। इसी तरीके से मैंने दोनों जो मेरी कैबिनेट्स थी ऊपर वाली इनको मैंने रीअरेंज किया है सारे सामान को क्लीन करने के बाद। अब देखिए जो प्लेटफॉर्म है इसको भी अब हमें धीरे धीरे करके अरेंज करना है। तो यहाँ पे एक मेरी जब बेटी छोटी थी तो मेरे पास एक ये ना वाइट कलर की प्लास्टिक की अलमारी थी। इसको अब मैंने जगह जगह पे यूज़ किया है। कभी मैंने इसको वार्डरोब में यूज़ कर लिया, कभी मैंने इसको अपनी किचन में। तो इस तरीके से घर में काफ़ी सारी जगह पे मैंने इस अलमारी को यूज़ किया है। अब सभी सामान जो मैंने हटाया था क्लीनिंग के दौरान वो सारा सामान बैक टू बैक अब मैं लगा रही हूँ। देखिए ये वॉल डेकोर पुरानी घड़ी से बनाया था, शेयर भी किया था आपके साथ। और देखिए उसके बाद ये बेल लगा दी है। उसी तरीके से किचन को मैं सेट कर रही हूँ जैसा मेरा पहला था, क्योंकि अभी मुझे ये जो घर है वो शिफ्ट करना है। नेक्स्ट मंथ मुझे ये खाली करना है, लेकिन फिर भी मैंने सफाई कर ली क्योंकि दिवाली थी। मेन त्यौहार होता है होली दिवाली, हम हिंदुओं में ये जो त्यौहार होता है ये मतलब साल का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। तो इस दौरान क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने क्लीनिंग की। वैसे तो मेरी किचन क्लीन ही थी। तो चलिए सारे सामान को अब हम मतलब दोबारा से अपनी अपनी जगह पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से किचन का प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर का जितना भी एरिया है अब मैं क्लीन कर चुकी हूँ। बिल्कुल डीप क्लीन हो चुका है ये वाला एरिया मेरा। अब जो किचन का जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले कैबिनेट्स, किचन के फ्लोर मैट्स वगैरह यही सब बचे हैं क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैबिनेट से। कैबिनेट्स के अंदर जितने भी ड्रॉर्स थे उनको मैंने गीला कपड़ा किया है। इसको मैंने उसी सॉल्यूशन में डिप किया है, बेकिंग सोडा, विनेगर एंड विम लिक्विड के सॉल्यूशन में डिप किया है और इसको मैंने क्लीन कर दिया है ड्रॉर को क्लीन करने के बाद अच्छे तरीके से हमें सूखने देना है। और सूखने के बाद जितनी भी चीज़ें लाइनिंग के लिए मैंने बिछाई हुई थी इन सभी को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी और वापस से सुखा के इसी के अंदर बिछा दूंगी। और लाइनिंग बिछाने के बाद जितना भी सामान था जो ड्रॉर्स में रखा हुआ था उन सभी सामान को वापस से हम अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। अच्छा ये जो बर्तन वगैरह है ना ये तो डेली ही क्लीनिंग होती है इनकी, तो इसलिए मैंने इनको दोबारा से साफ़ नहीं किया है, बस लाइनिंग और ड्रॉर्स को ही साफ़ किया है। सेकंड वाले कैबिनेट में भी मैंने ऐसे ही किया है, उसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ किया, उसके बाद लाइनिंग बिछाई और उसके बाद इस तरीके से ट्रे मैंने इस्तेमाल की है ये जो एक्स्ट्रा सामान होते ना इन सबको रखने के लिए। उसके बाद कार्डबोर्ड का एक बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे जो कंटेनर्स हैं उनके लिड मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला प्लेट रखने वाला सेक्शन है जिसके अंदर मैं प्लेट कभी भी नहीं रख पाती हूँ क्योंकि नीचे से ये अच्छे से बंद नहीं होता कैबिनेट। तो यहाँ पे मैंने अपने कंटेनर्स को रख दिया, दाल चावल ये सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। उसके बाद बड़ा वाला ये जो ड्रॉर है इसके अंदर मैंने ये इस तरीके का एक पॉलीथीन बिछा दिया और जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैंने रख दिए हैं। नेक्स्ट उसके जो नीचे वाला ड्रॉर है उसमें देखिए मैंने ये जो आटा वाले पैकेट होते हैं ना इनके इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं छोटे छोटे से। और
सारा सामान आप इसमें मतलब कैटेगराइज करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भर देंगे ना तो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा सामान है मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद सारे ड्रॉर्स को मैंने इसी तरीके से क्लीन किया। उसके बाद आई फ्लोर को क्लीन करने के बारी। फ्लोर को क्लीन करने के लिए बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और वाइपर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं, ताकि फ्लोर जो है ना एकदम से क्लीन हो जाए, एकदम से चमक जाए। और वाकई ये जो पोछा लगाते हैं ना हम, और कभी कभी अगर आप इस तरीके से धुलाई कर देते हैं ना किचन की या किसी भी जगह की, तो वो जो चीज़ होती है ना एकदम से चमक जाती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैट्स। किचन में मैट्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ज़रूर से मैट्स को बिछाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना सब इसी पे गिरती हैं। हमारा फ्लोर जो होता है ना एकदम क्लीन बना रहता है। अब देखिए किचन में एक लाइट मैंने लगाई हुई थी, इसको मैंने ऑन कर दिया है। और अब आप देखिए मेरी किचन का फाइनल लुक। किचन एकदम दुल्हन की तरह सज गई है। दिवाली के लिए एकदम तैयार हो गई है मेरी किचन। तो दोस्तों अगर आप भी अपने गेस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसी तरीके से क्लीन कीजिए, किचन को डेकोरेट कीजिए, आपका घर हमेशा ही चमकता रहेगा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं मिलूंगी किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।